राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है, लेकिन हमारी आज की खबर राजनीति से ज्यादा सामाजिक है। किसका बंगाल में आज 8 साल पुरानी बात करें। 2013 में बंगाल के नलियाखली गांव में एक हिंसा हुई थी। इसमें 200 हिंदुओं के घर जला दिए गए थे, लेकिन इस खबर को मीडिया ने नहीं दिखाया, या फिर यूं कहें कि सरकार ने नलियाखली गांव में मीडिया को जाने से रोक दिया। हिंसा के 8 साल बाद जी न्यूज जब नलियाखली गांव पहुंचा तो उन हिंदुओं के आंखों में आंसू आ गए, जिनके सामने उनके घरों को जला दिया गया था। बहुत आदमी आया, आके उतर के बोले बंगाली लोग को मारो। जो हिंदू है ये लोग के मार दो, ये लोग हम लोग का मौलाना साहब के मारा है। बहुत लोग से हमारा 4 तो घर जल गया। वहाँ पर एक आदमी मुस्लिम मर गया था, और जितना इलाका के मुस्लिम जो है आके सारा दुनिया को 156-57 घर को जला दिया है। बम लिया है गाड़ी में, बम मारा, आगे डिसले से जला दिया, घर का घर जला दिया है। आदमी को मारा है, आदमी को भगा दिया है, दे के उसमें पेट्रोल दे के जला दिया है। यहाँ को भीड़ इकट्ठा हुआ, उसके बाद आग जलना शुरू कर दिया, मारने शुरू कर दिया, औरत लोग भागना शुरू कर दिया, बच्चे लोग भागना शुरू कर दिया। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना का नलियाखली गांव। इस गांव के बारे में आपने शायद आज से पहले कभी ना सुना हो। 19 फरवरी 2013 की ये पुरानी तस्वीरें इसी नलियाखली गांव की है। आरोप है कि इस गांव में 200 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए थे। 2013 से 2021 तक, यानी कि 8 साल तक इस घटना की चर्चा पूरे देश में कहीं भी नहीं हुई। 8 साल तक इस घटना की कोई रिपोर्टिंग नहीं, इस घटना को दबा दिया गया। लेकिन अब भी, यानी कि 2021 में भी यहाँ के लोगों के जख्म ताजा हैं। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग थाना में नलियाखली गांव में मौजूद हूं। नलियाखली गांव के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं वो नलियाखली की उस घटना को जरूर याद करते हैं जो 19 फरवरी 2013 को हुई थी। कोई भी उस घटना को भूल नहीं सकता पश्चिम बंगाल का व्यक्ति, क्योंकि उस दिन 200 से ज्यादा हिंदुओं के घर जला दिए गए थे। इतनी बड़ी घटना जहां पर सैकड़ों की संख्या में घर जला दिए गए हों, उस खबर को दबा दिया गया हो। लेकिन आज जब हम पश्चिम बंगाल पहुंचे तो हमने फैसला किया कि हम इस नलियाखली गांव में जरूर आएंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार 2013 में क्या हुआ था। 19 फरवरी 2013 को क्या हुआ था, हम आपको पूरी खबर दिखाएं। उससे पहले आप नलियाखली गांव की मौजूदा तस्वीर जरूर देख लीजिए। कच्चे घरों में गरीबी और डर के साए में ये लोग जीने को मजबूर हैं। इन आंखों को आज भी आग की लपटे वाली तस्वीरें नजर आती हैं। ये लोग 2013 की उस हिंसा के पीड़ित हिंदू हैं जो बिना किसी गलती के अत्याचार के शिकार हुए। इनकी आंखों में अब सिर्फ आंसू हैं। ক্ষতি আমার ঘরদোর পড়ে সব ভেঙে চুরে গেছে, সব কিছু ওদিকে বেড়া ভেঙে গেছে, এইদিকে সব ভাঙা সব পড়ে আছে। না বলেন, ওই ফটক টটক তুলেছে, কিছু দেয়নি। 19 फरवरी 2013 को नलियाखली गांव में एक धर्म विशेष के लोगों ने कैसे तांडव मचाया था, उस घटना को गांव के हिंदू परिवार आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। गाड़ी
से बहुत आदमी आया, आके उतर के बोले बंगाली लोग को मारो, जो हिंदू है ये लोग के मार दो, ये लोग हम लोग का मौलाना साहब के मारा है। यानी ना भाई, हमारा कोई आदमी ग्राम को मारा नहीं है, वो बाहर का आदमी दारू पी के मारा है, वो लोग बात नहीं सुना है, सब जालिए दिए, पलाया, सब भाग गया, और सब ठाकुर फाकुर सब टूट गया, हाँ, जला दिया। कितना घर जला दिया आप लोगों का? 200, हाँ, 202। नलियाखली पश्चिम बंगाल का वो गांव है जो कि 2013 में सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार हुआ था। यहां पर सैकड़ों की संख्या में घर जला दिए गए थे। इस वक्त मैं युधिष्ठिर अधिकारी के घर पर मौजूद हूं और ये पूरा इनके परिवार का घर है, 3-4 घर मिलाकर। इन सभी घरों को भी जला दिया गया था। और जितना इलाका के मुस्लिम जो है आके सारा दुनिया को 156-57 घर को जला दिया है, जला के यहाँ से चौपाट होकर चला गया है। आपका कितना नुकसान हुआ? क्या कैसे हुआ था? कैसे जलाया आपका घर? क्या देखा? आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर? हाँ, उसी में देखा है, बम लिया है गाड़ी में, बस्ता में भर के बम लिया है, बम मारा, आगे डिसलाइट से जला दिया, खर का घर जला दिया है। कैसे बचे आप लोग? हम लोग घर छोड़ के भाग गया है, यहाँ से भाग गया दूसरा ग्राम में। सरकार ने कोई मदद नहीं की? ना। क्यों? कुछ हम लोग दरखास्त दिया है, लेकिन घर मिला नहीं। एक भी घर नहीं दिया? ना, किसी को भी आपके परिवार में? ना, किसी को नहीं। दिन को 11 बजे आके जितना दुनिया का मुस्लिम आके यहाँ जला दिया है, यहाँ पर जितना गाड़ी घोड़ा लगा दिया आके जला के सब भाग गया है। ये शामली मंडल है। 2013 को याद कर आज भी ये सो नहीं पाती। डर का वो कैसा मंजर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मंदिर ছিল, মন্দিরে ঠাকুরও ছিল, ঠাকুরগুলো নাতি মেয়ে সব ফেলে দিয়েছে, ঘরটাও জ্বালিয়ে দিয়েছে। ठाकुर जी को भी फेंक दिया? হ্যাঁ उस मंदिर को भी जलाया? হ্যাঁ, এই ঘরগুলোও জ্বালিয়ে দিয়েছিল সব। घर को भी जलाया? হ্যাঁ, শুধু বলে ওই আগুন জ্বলতেছে, ওই আগুন জ্বলতেছে, ওই আসতেছে। आंखों के सामने आग ही जलता हुआ दिखता था। ওরা তো পুরো চোখের সামনেই দেখেছে বাচ্চা। 2013 में दंगाइयों ने न सिर्फ घर जलाए थे बल्कि नलियाखली गांव के कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया था। हिंसा करने वालों ने 2013 में नलियाखली के इस गांव में प्राचीन मंदिर को भी नहीं छोड़ा। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। ये पूरा स्थान जो कि एक पवित्र स्थान, यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति हुआ करती थी, काली माँ की मूर्ति हुआ करती थी और गांव वाले यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन 2013 में जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि पेट्रोल डालकर आसपास के सभी इलाकों को जला दिया गया था और उसमें इस मंदिर को भी जो हिंसा करने वाले लोग थे उन्होंने नहीं छोड़ा। प्राचीन मंदिर भी जला दिया था। पवित्र जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर क्या हुआ करता था और क्यों ये मंदिर टूटा, कैसे टूटा, कब टूटा? 2013 साल में टूटा है, वो लोग जला दिया है पूरा। हाँ, वो हिंसा करके पूरा जला दिया है, पूरा ग्राम सब जला दिया है हम लोग का। मंदिर को भी जला दिया? मंदिर का वो जला दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नलियाखली गांव के पास से गुजरने वाली इस सड़क के किनारे कई दुकानें थी जिन्हें 2013 में जला दिया गया था। यहाँ बहुत दुकान जला दिया है। ये दुकान में बहुत टाटा था, बहुत सामान था, इसको भी अच्छे जला दिया है। आदमी को मारा है, आदमी को भगा दिया है, दे के उसमें पेट्रोल दे के जला दिया है पूरा। ये भी अच्छे बहुत सामान था। ये भास्कर हलदार हैं, दिव्यांग हैं। दंगाइयों की आग ने इनकी दुकान को जला दिया था। किसी तरह जान बच गई थी, लेकिन दंगे के बाद ये चल नहीं पाते हैं। और उस टाइम बहुत हालत ख़राब था। समय सर्दी की टाइम हुआ था और हम लोग ज़मीन में खेत में रहते थे टेंट बना के। उसके बाद हम लोग तो हालत ही ख़राब हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए टेंट बना के दुकान बना के अभी कैसे भी जी रहे हैं हम लोग सब। आखिरकार क्या कारण था कि इतनी बड़ी घटना, 200 से ज़्यादा घर जला दिए गए हों, लेकिन ये अखबार की सुर्खियां ना बने, ये मीडिया में इस मुद्दे को ना उठाया जाए? क्यों? मीडिया खबर तो बंद कर दिया ना सरकार। क्या बंद कर दिया? बंद कर दिया, नेट टेट सब तो बंद कर दिया यही सरकार। कोई मीडिया अब तक आपके घर आप लोगों के पास पहुंची बातचीत करने? ना, कुछ आया नहीं।
क्या कारण था कि मीडिया ने इस घटना की कवरेज नहीं की? ये जानने के लिए हमने इस इलाके के स्थानीय पत्रकार प्रसन्नजीत सरदार से बातचीत की, जो इस वक्त हमारे सहयोगी चैनल जी 24 घंटा के संवाददाता भी हैं। वो इस घटना को कवर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कवर नहीं करने दिया गया। ठीक है, कैमरा नेट ऑफ कर दिया, तो अभी तो से उस दिन तो जो भी हुआ, मगर 3 मंथ हमारा नहीं इस तरह आना दिया, तो ये सब पुलिस पिकेट प्रतिटा मोड़ के बैठा दिया। तो जो भी मैं असर जो छवि करने तो वो पुलिस प्रशासन बोलता है नहीं, गवर्नमेंट का निषेध है। 8 साल बीत जाने के बाद भी आज भी यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, जिन्हें घर नहीं मिला, जिन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली। कुछ परिवारों को जरूर आर्थिक मदद मिली, घर मिला, लेकिन वो भी बहुत मामूली। फरवरी 2013 में जिन हिंदुओं के घर नलियाखली गांव में जलाए गए, वो अब जी न्यूज के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस उस दिन 3 घंटे बाद क्यों पहुंची। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, ये भी अब तक पता नहीं चल पा रहा है। किसी को घर जला, किसी को धान जला, किसी को सब ऐसे मकान जल के फिर गांव फाका कर दिया। फिर 2-3 घंटा बाद थोड़ा वो लोग चला गया जला के, फिर पुलिस आया। कोई फ़ोन से फ़ोटो भी नहीं ले सकता, ना कोई कैमरा आ सकता है। इलाके के कुछ मुस्लिम लोग भी ये मानते हैं कि 2013 में जो हुआ वो गलत हुआ। गलत हुआ, जो वो आदमी मर्डर हो गया वो गलत हो गया, जो घर जलाए से वो भी तो गलत हो गया। पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए हमने इस पर प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की। हम कैनिंग क्षेत्र के सब डिविजनल ऑफिसर आईएएस रवि मीणा और सब डिविजनल पुलिस अधिकारी के दफ्तर गए और प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ नहीं बोला और कहा कि उनकी ये नई पोस्टिंग है, इस केस की जानकारी नहीं है। कैनिंग के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में मैं आया, यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई जो यहाँ के एसडीपीओ हैं। उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग यहाँ पर नई है। हमने उस वक्त बीजेपी के नेता और बाद में मेघालय के राज्यपाल रहे तथागत रॉय से भी बात की। तथागत रॉय उन चंद नेताओं में थे जो उस वक्त नलियाखली गांव पहुंचे थे, लोगों का दर्द जाना था। लोग इतने भयभीत थे कि वो कहना भी नहीं चाहते थे। तो मैं उसमें 2 आदमी का कहा कि आप चलिए थाने में, कम से कम एक शिकायत तो दर्ज करना है। तो उसने कहा हाँ मैं जाता हूँ। तो मैं पहुँच गया पहले थाने में बैठा रहा। वो लोग आए ही नहीं आखिर में, इतने भयभीत थे। इतना ही नहीं, हमने जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहित रॉय से बात कर ये समझने की कोशिश की कि आखिर नलियाखली गांव के लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिला, इनके साथ क्या राजनीति हुई। नलियाखली में जो हुआ, ऐसा और इंसिडेंट होता है कि कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है। ये एक काइंड ऑफ सेल्फ सेंसरशिप हमारे बंगाल के जो प्रेस माहौल में वो जारी हो गया। हमने कई राजनीतिक दलों से भी बातचीत करने की कोशिश की। इलाके के टीएमसी विधायक का भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन मीटिंग का हवाला देकर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। सच छिपाने की भले ही लाख कोशिशें की गई हों, लेकिन जी न्यूज से बातचीत के दौरान नलियाखली गांव के लोगों ने अत्याचार की पूरी कहानी बयां कर दी। लोगों ने बताया कि 2013 में उनके साथ क्या हुआ था, और आज नलियाखली गांव के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें रहने, जीने और खाने का मौलिक अधिकार सरकार की तरफ से जरूर मिले। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नलियाखली गांव, कैनिंग थाना, साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल।